अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। दोस्तों के लिए जो मुझे बार बार कह रहे थे कि जब आप अपने घर में सोलर इंस्टॉल करवाएंगे तो हमें लाजमी गाइड कीजिएगा कि आप एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आज मैंने इंस्टॉल करवाया अपना यूपीएस सोलर। तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको चीज़ें दिखाऊँगा कि कितने सोलर पैनल लगाए हैं और मेरा कितना एक्सपेंस हुआ है और उस पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। इस वक्त मैं तकरीबन आधा घंटा पहले मैं सोलर इंस्टॉल करवा के फ्री हुआ हूँ। हालत से भी लग रहा होगा, मेरा रोज़े की हालत में भी हूँ मैं, तो रोज़ा भी लग रहा है काफ़ी। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ें इस वक्त डायरेक्ट सोलर पर चल रही हैं यूपीएस के थ्रू। ठीक है, ये वाला और ये सारी सीलिंग की लाइट्स मेरी ये चल रही हैं। ये ख़राब हुई है लाइट, ठीक है, लाइट ख़राब है, ये ना समझिएगा चल नहीं रही। अच्छा, इसके अलावा एक पंखा ये वाला चल रहा है मेरा, और ये लाइट ये भी यूपीएस पे यानी कि सोलर पे चल रही है। ये फ़ैन अभी बंद है, ये मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसको सोलर पे करवा दूँगा, ये भी चलेगा। अच्छा, इसके अलावा ये वाला लाइट्स भी मेरी सोलर पे चल रही हैं। ये पंखा भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं चला के दिखाऊंगा सोलर के ऊपर। ये जो फ्रिज है ये भी इंशाल्लाह सोलर पे चलाऊंगा मैं, और ये वॉशिंग मशीन भी मैं सोलर पे चलाऊंगा। ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं और कुछ मैंने 1-2 दिन में इसको करवाना है। ये पंखा और ये लाइट भी सोलर पे चल रही है। इसमें मतलब टोटल 3 पंखे, सॉरी 4 पंखे। एक पंखा एक रूम में है, वो अभी वो मैं वीडियो में नहीं दिखा पा रहा आपको। 4 पंखे इस वक्त सोलर पे चल रहे हैं और लाइट चल रही हैं, और बाकी कुछ चीज़ें भी मैंने सोलर पे करवानी। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ चीज़ें पहले से मौजूद थी, जैसे मेरे पास यूपीएस था, मेरे पास बैटरी थी। ये 2 चीज़ें पहले से नॉर्मली हर घरों में होती हैं। तो मैंने एडिशनल में क्या चीज़ें ली हैं, जिससे मेरे घर का जो सिस्टम है 50% सिस्टम तकरीबन जो है वो सोलर पे शिफ्ट हो चुका है यूपीएस के थ्रू। और मेरे पास यूपीएस जो है वो नॉन सोलर यूपीएस था। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें मेरे पास थी और क्या क्या मैंने चीज़ें एडिशनल। जी, सबसे पहले तो ये वाली बैटरी मेरे पास पहले से मौजूद थी। ये यूपीएस मेरे पास पहले से चल रहा था, 1000 वाट का कि 1200 वाट का मुझे कंफर्म नहीं है। तो ये पहले से मेरे पास चल रही थी। सिर्फ ये एक चीज़ मैंने परचेज़ की है। अच्छा, ये सनटेक का MPPT चार्ज कंट्रोलर है। मेरा जो यूपीएस है वो नॉन सोलर यूपीएस है, यानी कि सोलर वाला नहीं है, ये सादा यूपीएस है। अब आपके पास एक ऑप्शन होनी चाहिए, या तो आपके पास सोलर वाला यूपीएस होना चाहिए प्लस जो बैटरी आपने बैकअप के लिए चाहिए, और अगर आपके पास फिर आपको इस MPPT की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपके पास एक सादा यूपीएस है तो फिर आपको ये MPPT कंट्रोलर लेना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली बेसिकली आप देख सकते हैं इस वक्त, और आपको नज़र आ रहा हो कि बैटरी को ये 12.78 वोल्ट दे रहा है, ये 19 एम्पीयर करंट दे रहा है। इसका मतलब है कि ये सोलर पे मेरी बैटरी को चार्ज कर रहा है और बैटरी के ज़रिए पावर जा रही है यूपीएस के अंदर, और यूपीएस में जो आगे जितनी भी चीज़ें मेरे घर की वो सारी यूपीएस वाली भी चल रही हैं। मेरे घर पे लेकर चलता हूँ मैं, तो ये सारी चीज़ें यूपीएस पे चल रही हैं। अब मैं आपको सोलर का दिखा रहा हूँ। जी देखें, ये है मेरा 1 2 3 और 4, ये 4 प्लेट्स हैं। ठीक है, अभी मैं इनके नीचे नहीं जा सकता, मैं आपको कनेक्शन दिखा सकता हूँ उनके। देखने कनेक्शन जैसे भी लगे हुए हैं, अभी मुझे मेरा चेहरा नज़र नहीं जा रहा। ये कनेक्शन अभी हमने करने हैं। ये भी मैंने सिर्फ 2 प्लेट्स वर्किंग है। ये है लॉन्जी की बाईफिशियल प्लेट है, 575 वाट की एक प्लेट है, तो 575 वाट ये तकरीबन दोनों मिलके ये 1100 वाट बन जाता है। ठीक है, और ये भी वर्किंग में नहीं है, मतलब इनके भी कनेक्शन हमने नहीं किए। जो मैंने आपको नीचे चीज़ें चलती हुई दिखाई हैं वो सारी सिर्फ इन 2 प्लेट्स के ऊपर चल रही हैं। ये 2 प्लेट्स के लिए हमें नीचे वाले पोर्शन पर लगाना है। तो ये है कि अभी मैंने सिर्फ सिस्टम को समझने के लिए 2 प्लेट्स को चालू किया है, ऊपर वाले पोर्शन के लिए, और ये इंशाल्लाह हम नीचे वाले पोर्शन के लिए करेंगे। तो अगर हमारा फीडबैक अच्छा हुआ प्लेट्स का भी और सारी चीज़ों का, तो इंशाल्लाह मैं प्लेट्स को बढ़ाऊँगा, इंशाल्लाह इसके ऊपर AC भी रन करूँगा। लास्ट पे मैं फिर से रिकॉल कर दूँ चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें मेरी यूपीएस पे चल रही हैं और कौन कौन सी अभी चलानी है मैंने। 4 पंखे, 2 TV लाउंज के, नहीं 1 2 3 4 5 पंखे एट अ टाइम चलेंगे मेरे, प्लस घर की तकरीबन 50% लाइट्स मेरी चलेंगी सोलर के ऊपर।
और अभी मैंने फ्रिज, मेरी इन्वर्टर वाली फ्रिज है, वो भी मैं यूपीएस सोलर पे कन्वर्ट करूँगा इंशाल्लाह। उसके लिए अभी कनेक्शन करना है मैंने अलग से, ठीक है। और मेरी वॉशिंग मशीन, तो ये चीज़ें अभी 2-3 चीज़ें मैंने करनी है, मेनली फ्रिज और जो वॉशिंग मशीन है उसको मैंने अभी सोलर पे कन्वर्ट करना है। बाकी तकरीबन सारा घर मेरा पहले से यूपीएस पे था, घर के सारे पंखे यूपीएस पे थे मेरे, तो मैंने उसको जो चार्जिंग है वो वापडा से हटाकर सोलर पे दे दी है, ठीक है। और जो मैंने एमपीपीटी दिखाया है वो सोलर प्लस वापडा दोनों को मिलाकर ही बैटरी को चार्ज करता है। अगर सोलर की पावर ज़्यादा हो, दिन के वक्त सोलर से चार्ज करता है, और जब रात का वक्त होता है तो फिर वो बैटरी को पावर देता है वापडा से, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो आप जब इंस्टॉल करें तो आप देख लें आपको क्या कुछ चाहिए, आपके पास क्या कुछ घर में मौजूद है। तो मैंने चंद चीज़ों के साथ, हाँ लास्ट पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, मेरा एक्सपेंस कितना हुआ है। मेरा जो एमपीपीटी चार्जर था वो मेरा आया था ऑलमोस्ट 23,000 का। हो सकता है आपको 20,000 का मिल जाए, किसी को 18,000 का दे दे, मुझे 23,000 का मिला था। प्लस कुछ वायरिंग के लिए तारें, वायरिंग तो खैर मेरी पहले से हुई थी, मैंने डबल वायरिंग करवाई हुई है घर में। तो सिर्फ़ और सिर्फ जो सोलर प्लेट से जो है ना तारें आनी है यूपीएस तक, वो वाला लगा मेरा। तकरीबन 34,000 का मेरा ये सामान आया, 35,000 सॉरी। प्लस जो प्लेट्स है मेरी, टोटल 4 प्लेट्स मैंने मंगाई हैं, जिसमें 2 एक्टिव हो चुकी हैं, 2 का भी कनेक्शन मैंने करवाने हैं। तो तकरीबन 2 लाख का खर्चा हुआ मेरा, ठीक है जी। कितना? 2 लाख रुपए का। और ये मैंने मिनिमम बजट में अपना घर तकरीबन सारा चला लिया, तकरीबन सिर्फ एसी नहीं चला और पानी वाली मोटर नहीं चली, ठीक है। इंशाल्लाह जब सिस्टम बड़ा करेंगे इंशाल्लाह वो भी चलाएँगे। तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।